खेल हो गया भैया, खेल हो गया। उत्तराखंड में बहुत बड़ा खेल हो गया। भाजपा के बल्ले बल्ले तो कांग्रेस के लिए आ गई बहुत बड़ी मुश्किल। पंचायत चुनाव के बीच में बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। पंचायत चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड सरकार का बहुत बड़ा ऐलान। यह ऐलान क्या कांग्रेस को कहीं ले तो नहीं डूबेगा? उत्तराखंड सरकार के नए आदेश से बदल जाएगी बच्चों की सोच। उत्तराखंड की शिक्षा नीति में बदलाव से महाघमासान। पूरे देश में छिड़ गई बड़ी बहस। क्या अब उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल, या उन्हें बीजेपी बना रही है कट्टर हिंदू? कांग्रेस नेता हरीश रावत के एक बयान से क्या कांग्रेस पार्टी को होने जा रहा है और बहुत बड़ा नुकसान? पंचायत चुनाव से ठीक पहले भाजपा का यह ऐलान क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए ही किया गया है? जी हां दोस्तों, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। खबर उत्तराखंड से आ रही है और यही आ रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है। और कांग्रेस नेता हरीश रावत के एक बयान से कांग्रेस विचारधारा या कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को पंचायत चुनावों में भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड के स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के साथ ही बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक सीखना अनिवार्य कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई, लेकिन बात तो बड़ी ही हो गई, क्योंकि इस ऐलान के बाद कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, भगवत गीता पढ़ाना ठीक है, लेकिन शिक्षा का भगवाकरण क्यों किया जा रहा है? क्या स्कूलों में कुरान और बाइबल भी पढ़ाई जाएगी? क्या सरकार इन दूसरे धार्मिक पुराणों को भी शामिल करेगी पढ़ाई में? अगर नहीं तो गीता पढ़ाना कहीं भी उचित नहीं लगता। दरअसल उत्तराखंड की शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री के साथ एक बहुत ही अहम फैसला लिया है और उसका असर राज्य के 17,000, गौर करने वाली बात है कि 17,000 सरकारी स्कूलों में देखने को मिलेगा। दरअसल शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक हुई। उस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवत गीता पढ़ाने का फैसला लिया है, जिसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड सरकार के इस फैसले का मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून काजमी ने स्वागत किया है। मदरसा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष काजमी ने राज्य सरकार के इस फैसले को बहुत ही अहम और प्रशंसा से युक्त बताया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य लगातार अग्रिम राज्य बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। खुशी की खबर तो यह है कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम के अंदर श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने इसे शिक्षा का भगवाकरण नाम दे दिया, क्योंकि यह कांग्रेस के लिए समस्या बन सकती है। अब यही बात कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि वर्तमान समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी उत्तराखंड में चल रहे हैं, जिसमें जिला पंचायत के लिए भाजपा समर्थित प्रत्याशी तो सभी जगह हैं, लेकिन कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो मैदान में है ही। तो ऐसे में क्या कांग्रेस की विचारधारा से चुनाव मैदान में उतरे या चुनाव लड़ रहे वह प्रत्याशियों को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है? ठीक वैसे ही जैसे विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत की मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात को लेकर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, जहां एक और मुफ्ती समून काजमी इस निर्णय को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं और आपसी प्रेम होने की बात बता रहे हैं, तो और दूसरी तरफ हरीश रावत को इससे क्या दिक्कत आ गई? आखिर उन्होंने ऐसी बात कहकर अपने ही लिए मुश्किल क्यों खड़ी कर दी? राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाने का फैसला सीएम धामी ने लिया और उन्होंने कहा इसके बाद कि श्रीमद् भागवत गीता एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान समाहित है, जो व्यक्ति के जीवन भर काम आता है यदि इसे ध्यान से पढ़ा जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि नियम तो यह पूरे उत्तराखंड में लागू है, लेकिन इसको लेकर बहस राज्य से ज्यादा पूरे देश में हो रही है। एक पक्ष इसे हिंदुओं को खुश करने की राजनीति बता रहा है और कह रहा है कि शिक्षा को धार्मिक रूप दिया जा रहा है, और दूसरा पक्ष इससे बहुत ही नाराज है और उनका मानना है कि छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें कट्टर हिंदू बनाया जा रहा है। लेकिन जहां तक बात है कि छात्रों के भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा, संस्कार, उनके जीवन में मजबूती लाने के लिए इसे अनेक लोग अहम भी मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाए जाना ठीक है। भाजपा द्वारा यह हिंदुओं को खुश करने की नीति नहीं, बल्कि लोगों को और जो छात्र विशेषकर हैं उन्हें मजबूत और सशक्त और अच्छे संस्कार प्रेरित करना है। तो यह उत्तराखंड में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और देखते रहिए डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।